अयोध्या में जयप्रसाद नाम एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरमनी था। 1795 की जन्माष्टमी के दिन उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम राम शर्मा रखा गया। राम शर्मा को बचपन से ही भक्ति भाव में रुचि थी। वह अत्यंत बुद्धिशाली था। 12 वर्ष की आयु तक उसने घर में रहकर ही शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर घर छोड़ उच्च शिक्षा के लिए तथा सच्चे गुरु की खोज के लिए वे तीर्थ यात्रा करते रहे। वे जब सौराष्ट्र में तलाजा गांव आए तो यहाँ काशीराम शास्त्री के घर रहकर ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। अध्ययन करने के बाद द्वारिका की यात्रा पर चल दिए। यहाँ पर एक सन्यासी ने राम शर्मा से कहा, तुम सिद्ध गुरु को खोजे रहो तो गिरनगर की तलहरी में ताबा गांव में जाकर आत्मानंद स्वामी से मिलो। वे बड़े सिद्ध एवं चमत्कारी संत हैं। राम शर्मा कुछ दिनों के बाद ताबा आ पहुँचे। उन्होंने आत्मानंद स्वामी को अपने गुरु पद पर स्थापित किया। आत्मानंद स्वामी ने दीक्षा देकर उनका नाम रामानंद स्वामी रख दिया। प्रतिदिन गुरु शिष्य के बीच भगवान के स्वरूप के विषय में चर्चाएं होती थीं। गुरु आत्मानंद स्वामी भगवान को निर्गुण निराकार कहते थे, जबकि रामानंद जी भगवान के स्वरूप को साकार मानते। रामानंद स्वामी को कृष्ण भक्ति में अत्यंत रुचि थी। उनकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहिए। इसलिए वे एक दिन आत्मानंद स्वामी का त्याग करके दक्षिण भारत की ओर चल दिए। वहाँ रामानुजाचार्य के गद्दी स्थान श्री रंग क्षेत्र में उन्होंने श्री कृष्ण का भजन और रामानुज की भक्ति की। इससे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर रामानंद स्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया और रामानुजाचार्य ने स्वप्न में ही उन्हें वैष्णवी दीक्षा दी। हाथ और छाती पर निशानी दी। वैष्णवी धर्म का परिवर्तन करने के लिए तथा साकार भगवान की भक्ति का प्रसार करने के लिए उपदेश दिया। स्वप्न से तर्वग्न होते समय श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, पुरुषोत्तम पृथ्वी पर साक्षात प्रकट होंगे। वे अनंत जीवों का उद्धार करेंगे और तुम्हें भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। यह सुनकर रामानंद प्रसन्न हुए। फिर वे सारे भारत में सभी स्थानों पर विचरण करने लगे। तभी श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश देने लगे। अंत में वे पुनः काठियावाड़ पधारे और गुरु आत्मानंद से मिलकर पुनः भगवत स्वरूप की चर्चा की। आत्मानंद स्वामी ने अपने शिष्य से पराजय स्वीकार किया और मत का त्याग कर मूर्ति पूजा एवं भक्ति मार्ग को अपना लिया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को रामानंद जी के आश्रित होने के लिए उपदेश दिया कि अब तुम सब रामानंद स्वामी की आज्ञा का पालन करना। कुछ समय के लिए सब आत्मानंद स्वामी का उत्सर्ग हुआ। रामानंद स्वामी ने मंगलोर नगर के निकट लौज गांव में आश्रम की स्थापना की। उन्होंने गांव-गांव तक श्री कृष्ण का उपदेश पहुंचाना प्रारंभ किया। वे जहां भी जाते वहां कहते रहते थे कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूँ, परंतु नटवर परमात्मा तो अब आने वाले हैं। लक्ष्मीबाई इन बातों कहते हुए गदगद हो गई। उसने कहा, ब्रह्मचारी, हम तो अपने गुरु आत्मानंद स्वामी के अलावा किसी में भी श्रद्धा नहीं है। अनंत शिष्य भले ही रामानंद स्वामी के पास गए, परंतु हम विठोलानंद और बालानंद तो आज भी भगवान को निर्गुण निराकार मानते हैं। हम रामानंद स्वामी का उपदेश कभी नहीं सुनते। नीलकंठ ने इन तीनों की गलत
मान्यता को बदलने के लिए अद्वैत दिखाकर भक्ति मार्ग में निष्ठा जागृत की। उनको समझाया कि भगवान सदा साकार हैं तथा उनकी पूजा भक्ति करना एक महिमा समझना मुमुक्षुओं के लिए अनिवार्य साधन है। इस प्रकार तीर निकल गए। नीलकंठ ने सोचा, इस लक्खूबाई ने मेरी बहुत सेवा की है, अब उसे समझ में आ चुका है, इसलिए मुझे विदा होना चाहिए। एक दिन नीलकंठ ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। लक्खूबाई बोली, ब्रह्मचारी महाराज, आप तो भगवान हैं, इसलिए मेरे पुत्र वीर 60 भैंसे और मेरी बाड़ी अमर रहे, ऐसी आशीर्वाद दीजिए। वर्णी ऐसी प्रार्थना सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने लक्खूबाई को मांगना नहीं आया, उसने मायका चीज़ों के लिए प्रार्थना की है, परंतु मैं इसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे दूं। ऐसा सोचकर नीलकंठ ने कहा, लक्खूबाई, मैं तुम्हें अपना अक्षयधाम रहा हूँ। इतना कहकर नीलकंठ प्रभास पठार की ओर